था। तो भाई कैसे हो? राजस्थान में आरपीएससी का ग्रेड 1 ग्रुप ए का 23 जून 2025 की पहली शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गया। कई क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वे बहुत ज़्यादा आसान है, आप आसानी से कर दोगे। तो इसका जो ऑफिशियल पेपर है, जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो है हमारे 6। ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो आपको आरपीएससी ग्रेड 1 भर्ती का ये पेपर है, यहाँ से मिल जाएंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जो भी पेपर होंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। उसके अलावा ये है मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स। यहाँ पे मैं राजस्थान पे स्पेशली फोकस करके अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान पेपर्स के नाम से। जितने भी पेपर आपके स्टेट में हुए हैं मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। ये रहे, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, हरियाणा रेलवे, बिहार, यूपी और ये आगे राजस्थान। मैंने 19 पेपर करवा रखे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये नया पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या दे रखा है हमें कि अगर अल्फा और बीटा है वे जीरोज हैं इसके जो सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन कि अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 21/4 माइनस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे समझो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं। दोनों के दोनों थोड़े बच्चों को उलझा देने वाले क्वेश्चंस है, जबकि ये आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे दे रखा है हमें 2x² जमा में 5x जमा में k। अब यहाँ से अगर ये दे रखे हमें रूट्स अल्फा और बीटा, तो जो सम ऑफ रूट्स होगा ना, मतलब अल्फा प्लस में बीटा, वो होगा माइनस का b अपॉन में a। ये जो इक्वेशन होती है वो हमारी होती है जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² जमा bx जमा में c इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। तो जो माइनस b अपॉन में a और जो इनका प्रोडक्ट होता है ना अल्फा और बीटा, वो हमारा बराबर होता है c अपॉन में a। c मतलब कांस्टेंट अपॉन में a। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या क्या दे रखा है, अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें दे रखा है अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर। अब फार्मूला आपको पता होगा, अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स जमा में वाई का स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है ना, एक्स जमा में वाई का स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर जमा में 2xy। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर में से ये 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। ठीक है, तो इसके जगह हम यही रख देंगे। तो हमारा देखो अल्फा प्लस में बीटा क्या है, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस 5 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या है के अपॉन में 2। ठीक है, बस यही रख देंगे हम। तो ये है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस में 2 इंटू में ये। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 25/4 माइनस 2 गुणा में अल्फा और बीटा, तो के अपॉन में 2 इक्वल टू 21/4 माइनस में अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना के बटे में 2, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, तो देखो इसको उस तरफ लेकर जाओगे तो 4/4 एक आ गया हमारा, एक इक्वल टू, अब ये इस तरफ है ना, तो के माइनस में के बटे में 2, तो के बटे में 2, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, कोई नहीं था, बस एक तो ये फार्मूला लगा इसमें, ये वाला, और एक आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं। ठीक है, बस इन 2 चीज़ों से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए होगे। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्या रखा है हमें, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² जमा में a प्लस में 1 प्लस में b, तो ये हमें 2 और 3 दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं, मतलब रूट्स दे रखे हैं, ये अल्फा मान लिया, ये बीटा। ठीक है, तो इनका जोड़ होगा तो अल्फा जमा बीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो माइनस बी, तो माइनस का a प्लस में 1 बटे में
एक है ना, ए क्या है, एक है, और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो सी अपॉन में, तो बी है ना, कांस्टेंट क्या है बी अपॉन में एक। तो अब अल्फा प्लस में बीटा तो जोड़ेंगे हम, क्या आ जाएगा माइनस का एक, इक्वल टू माइनस वो माइनस का ए जमा में एक है ना, तो अब माइनस का दो, तो ए कितना आ गया हमारा दो, ए कितना आ गया हमारा दो। ठीक है, जोड़ देंगे हमें दो और माइनस को, तो माइनस का एक आ जाएगा है ना, यही है, और ये दो आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब अल्फा और बीटा निकालना हमने है ना, ए हमारा दो आ गया, इनकी गुणा कर देंगे माइनस का छः इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, दो और माइनस का छः हमारा आंसर। ठीक है, 3 - 6 है ना, समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, दो और बी कितना है हमारा -6। ठीक है, कर दोगे सभी। अब कर चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जहाँ तक है ये ठीक क्वेश्चन है, माइनस का ए, ओ रुको 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 रुको, ये ब्रैकेट में था। ठीक है, मैं सोच ही रहा था गलती कैसे हो रही है। अब देखो ये ब्रैकेट में है, ठीक है, माइनस से माइनस गया तो ए 0 और बी क्या आएगा -6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए ये वाला, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0 और b-1। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ये हमने ध्यान नहीं दिया, मैं सोच ही रहा था कहीं पर गलती हो रही है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका 1 नहीं है, इसका 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन ठीक होंगे। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा पूछ रखा है, इसमें कह रखा है कि कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है, मीन जो सी का वो मीडियन बी के बराबर है, मीन मीडियन मोड ए का इक्वल है, मीन ऑफ ए बराबर है मोड ऑफ सी, मीडियन ऑफ बी मोड ऑफ ए। मैं एक चीज़ का मीन मीडियन मोड निकाल देता हूँ, फिर आपको वो और जो क्वेश्चंस हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आपने कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऊपर देख पा रहे होगे ए, इसका मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी, मोड भी। पहले समझो मोड, मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो क्या है 3, तो इस क्वेश्चन का मोड तो क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, अब देखो इसका मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकलता है, तो सबको जोड़कर और जितनी संख्या उतने तो भाग कर दो, तो 3 और 2 5 12 13 16 18 21, कितनी संख्या 2 4 6 और 1 7, कितना आ गया हमारा 3। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 1, फिर 2 बार 2, फिर 3 बार 3 है ना, फिर 1 बार 7, कितनी संख्या 7 है ना, तो 7 जमा में 1 है ना, जब भी एन ओड आए तो जो मीडियन होती है वो बीच की होती है, एन प्लस में 1/2। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 संख्या, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8/2, तो चौथी जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी मीडियन, तो मीडियन हमारा क्या आ गया 3। ठीक है, अगर मान लिया 6 संख्याएं होती ना, ये होता है, तो जब कैसे निकालते हैं, तो देखो लास्ट वाले 2 को काट दो फर्स्ट वाले को, अब इनके बीच का है ना, या जोड़ कर 2 तक भाग कर दो, या इनके बीच का बता दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे n अगर इवन है तो n+1/2, समझ में आ गया। ठीक है, n मतलब कितना है, रुको रुको, n/2 प्लस में मतलब तीसरी, और या तो n/2 या n/2 जमा में 1 है ना, प्लस में 1/2, जैसे 6 संख्याएं थी, तो 3 जमा में 4/2, मतलब इसका क्या है बीच में संख्या। ठीक है, इनके बीच वाली संख्या। ठीक है, समझ में आ गया, n/2 और n/2 प्लस में 1 वाली की बीच की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, क्योंकि सबका बराबर था तो दूसरा इसका ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, मैंने बता दिया।
अब देखो इसमें क्या रखा हमें, मेंसुरेशन का यह क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि अगर एरिया है वन फेस ऑफ क्यूब इज 1.5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ डेट फेस, तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। इसको कैसे करेंगे हम, समझो। देखो अब आपको पता है जो फेस है क्यूब का, है ना, वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, स्क्वायर की फॉर्म में उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है। तो एरिया हो जाएगा, अगर हम एक फेस का ए मानते तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दैट फेस, तो 4a। ठीक है, तो ए तो ए गया, ए हमारा कितना आ गया 6। ठीक है, कह रखा है वॉल्यूम, तो ए क्यूब निकालना, तो 6 का क्यूब 216 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर आधार व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस एक धातु के बेलन को पिघलाकर एक ही आकार के 12 ठोस गोले बनाए गए हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास बताओ। अब देखो समझो, ये व्यास हमें रेडियस चाहिए। अब अगर उसको पिघलाकर बनाया जाता है तो दोनों की वॉल्यूम बराबर आ जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, आर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर जमा में एच कितना 16 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 12 का, तो 12 गुणा में 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला होता है। 12 स्पीयर्स में बना रखा है, तो पाई तक पाई गया, 4 तय हो गया, 4 तय हो गया। ठीक है, ठीक है ना, 3 तय 3 गया, तो आर क्यूब इक्वल टू 1, तो आर हमारा 1 आ गया। हमें निकालना डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r, तो हमारा 2 हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर। अलजेब्रा का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या क्या रखा है, x इक्वल टू ये है, तो हमें क्या रखा है, जो ये दे रखा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3 में रूट एक्स, ये हमने निकालना है। तो अब देखो हमें x दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ रूट कर दो, दोनों तरफ रूट कर दिया, तो ये देखो ये वो ही फार्मूला है जो सिंप्लीफिकेशन में मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में बताया था कि ये होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, जो ये फिक्स वैल्यू होती है ना ये रूट के अंदर, तो ये होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। जो ये रूट के अंदर होता है ना, ये होता है 2 रूट ए बी। ठीक है, अब यहाँ से 2 निकालो, तो रूट 40 है, तो रूट 40 को क्या लिख सकते हैं हमें, 4 गुणा में 10। ठीक है, तो 4 का आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया 2 रूट 10। ठीक है, अब रूट 10 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, रूट 5 और रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और रूट 2 का करेंगे तो 2, तो 7 आ गया हमारा। इसका मतलब हमारी ए और बी की वैल्यू ठीक अंदाजा लगाया हमने। तो हमारा यहाँ से रूट एक्स कितना आ जाएगा, रूट 5 जमा में रूट 2। बस अब यहाँ पे वही रखना है ना। यहाँ पे x रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 जमा में रूट 40, है ना, क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस में 3 बटे में रूट एक्स की जगह ये रख देंगे रूट 5 जमा में रूट 2। ठीक है, और ये क्या है 1/2, तो यहाँ से 4 आ गया, तो 4 जमा में 2 रूट 10, दो रूट 10 बटे में रूट 5 जमा में रूट 2। ठीक है, अब देखो 2 से कट जाएगा, तो हमारा आ गया 2 जमा में रूट 10 बटे में रूट 5 जमा में रूट 2। ठीक है, आगे ना ये। अब केवल जो फोकस आपने बनाना है वो देखो यहाँ पे बनाओ, 2 जमा में रूट 10। ठीक है, अगर मैं इस सारे को हटा देता हूँ तो हमारा क्या बच गया था, 2 जमा में रूट 10 बटे में क्या बच गया था, रूट 5 जमा में रूट 2। अब देखो यहाँ से 2 और यहाँ से रूट 2, है ना, रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप अंदर से रूट 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा जमा में रूट 5 अपॉन में रूट 5 जमा में रूट 2, ये कट जाएगा, तो हमारा रूट 2 आंसर। ठीक है, आपको पता है ना 2 किससे बना हुआ होता है, 2 रूट
कि 2 बार गुणा कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, पूरा 2। ठीक है, और रूट 10 कैसे बनता है, रूट 5 गुणा में रूट 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला पेपर जैसे होता है मैं करवाऊंगा। तो राजस्थान के जो भी बच्चे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अब आगे आपका कांस्टेबल, पटवारी, वीडियो सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करो। मेरा क्विक रिवीजन सीरीज़ है वो भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।